हेलो फ्रेंड्स, स्वाध्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल और भूगोल में मुख्यतः पढ़ेंगे हिमालय। हिमालय का क्षेत्र का विस्तार पढ़ेंगे, हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे और कौन कौन से क्षेत्र है जो वहां घूमने लायक है। गर्मियों की छुट्टी में हम जाते हैं केदारनाथ, हिमाचल में कुल्लू, स्पीति, कुल्लू मनाली, शिमला, ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जो हिमालय में ही आते हैं। जो भारत के मुख्यतः ये जो आप नक्शा देखोगे, नक्शा में ये जो क्षेत्र है, ये जो है हिमालय का क्षेत्र है। ठीक। अब स्टार्ट होता है यहां से, हिमालय का शुरुआत होता है नागा पर्वत, ये हो गया उसका पश्चिमी विस्तार। पूर्व में नामचा बारवा, नामचा बारवा पर्वत। ठीक। ये मान लो यहां पर नागा पर्वत है भारत में। ठीक। और सबसे लास्ट में जो छोड़ा हिमालय का, वो है नामचा बारवा पर्वत। मुख्यतः भारत में जो हिमालय फैला हुआ है उसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर और क्षेत्रफल कितना है, ये लेंथ हो गया। एरिया, एरिया लगभग 50 लाख स्क्वायर फीट। तो ये जो विस्तार है, ये एरिया अगर निकाला जाए तो ये लगभग है 50 लाख स्क्वायर फीट और यहां से यहां तक की लंबाई है 2500 किलोमीटर, जो मुख्यतः हिमालय का विस्तार है। अब हम घूमने को जाते हैं तो ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और यहाँ पे सिक्किम, ये जो एरिया है सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। अब अलग अलग क्षेत्र में हिमालय को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं, यहाँ हमारा ये नीचे पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, ये ऊपर अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, ये भारत में हो गया। और भारत में भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से हिमालय को जाना जाता है। अब यहाँ पर हिमालय में तीन में 7 सिस्टर्स है, उसमें मिजोरम में मिजो की पहाड़ी है, मिजो की पहाड़ी बोलते हैं, मिजो की पहाड़ी। मिजोरम में, मिजोरम के ऊपर मणिपुर, मणिपुर में मणि की पहाड़ी, मणि के ऊपर नागालैंड, नागालैंड में बोलते हैं नागा पर्वत या फिर नागा, नागा की पहाड़ी। उसके ऊपर जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है इसको पटकोई बूम। क्या बोलते हैं इसको? पटकोई बूम। ऐसे प्रश्न मुख्यतः पूछते हैं क्योंकि लोगों को अंदाजा भी नहीं होता है कि अरुणाचल प्रदेश में उसको क्या बोलते होंगे। अब ये तो नाम से, नागालैंड में नागा की पर्वत, मणिपुर में मणि की पर्वत, मिजो में मिजो की पर्वत। अब यहां से एक शाखा हिमालय की और कटती है जो जाती है म्यांमार। एक देश है म्यांमार, नाम सुने होंगे आप। म्यांमार में इसको क्या बोला जाता है? अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत। बहुत आसान है। देखो ये 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर में 1 2 3 4 4 राज्यों में अलग अलग नाम से आता है और उसी से लगा हुआ एक अलग हिमालय का एक श्रेणी और अलग होता है जो यहाँ पे आता है म्यांमार में। म्यांमार में अराकान योमा पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? सुलेमान पर्वत बोलते हैं। पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, पाकिस्तान में पाकिस्तान टाइप से नाम रहेगा भाई, है ना। तो सुलेमान पर्वत। उसके ऊपर अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में क्या नाम है इसका? हिंदू कुश पर्वत। क्या बोलते हैं इसको? हिंदू कुश पर्वत। मात्राओं में मत जाना, पहले से बता दिया हूं, मात्राओं में मेरे को उत्तर नहीं है जानकारी। ठीक। ये हिंदू कुश पर्वत बोलते हैं और यहां बोलते हैं सुलेमान पर्वत। हिमालय की ये बेसिक जानकारी है। ठीक। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, बेसिक अब इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे आज। उसके बाद फिर इसके बाकी जो डिविजन है उसको बताऊंगा बाद में मैं, कि कौन कौन से पर्वत कहां कहां पे हैं और क्या क्या नाम से हिमालय पर्वत को जाना जाता है। इसको आप नोट कर ले अपने नोट्स में, जो जो मेन आपको जानकारी, जैसे कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कौन से क्षेत्र में क्या नाम से जाना जाता है। ये पेपर में पूछता है पॉइंट टू पॉइंट में, कभी कभी घुमा के भी पूछता है पॉइंट टू पॉइंट में कि ये इस कथन का सत्य वर्णन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना। अब उत्पत्ति कैसी हुई है, हिमालय की उत्पत्ति अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है। कोबर ने कोबर के हिसाब से बताया है और हेरहेंस ने हेरहेंस के हिसाब से। ठीक। कोबर की भूसन्नति का सिद्धांत कोबर ने दिया था। कौन सा सिद्धांत? भूसन्नति का सिद्धांत। भूसन्नति से क्या समझ रहे हैं आप? भूसन्नति मतलब
अब देखो बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, इसके आधार पे इन्होंने क्या बोला था कि जो भारत का जो एक टुकड़ा है, ये हम लोग भारत का एक टुकड़ा, जो नीचे वाला हिस्सा है जो भारत का, जिसको हम लोग दक्षिणी भारत बोलते हैं, ये हिस्सा हो गया, और एक ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हो गया, ठीक है ना। अब ये जो हिस्सा है इसका नाम दिया था उन्होंने अंगारा लैंड। ये अभी के समय में ये जो हिमालय जो बना है, कैसे बना बता रहा हूं, ये हिमालय मतलब ये यूरेशिया, मतलब एशिया और यूरोप के भाग को उन्होंने अंगारा लैंड बोला था। क्या बोला था? अंगारा लैंड। और इंडियन प्लेट, अब जब आगे पढ़ेंगे तो इंडियन प्लेट भी बताऊंगा मैं। इंडियन प्लेट को उन्होंने बोला था गोंडवाना लैंड। क्या? गोंडवाना लैंड, ठीक। तो एशिया और यूरोप वाले क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया था अंगारा लैंड, और नीचे जो इंडियन प्लेट था उसका नाम दिया था उन्होंने गोंडवाना लैंड। किसने? कोबर ने। तो कोबर के सिद्धांत के अनुसार उनका मानना यह था कि दोनों क्षेत्र से आने वाली नदियां, अब एशिया, यूरोप और एशिया से आने वाली नदियां यहां से, और इंडियन प्लेट से निकलने वाली नदियां, अब आप तो बेसिक जानकारी जानते होंगे कि नदियां अपने साथ क्या लेके जाती हैं? मिट्टी, है ना। अब महानदी, गंगा नदी, जितने भी नदियां हैं वो क्या करती है? यहाँ आती है, अपने साथ मिट्टी लाती है और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। तो उसी तरह जब ये नदियां अपने साथ मिट्टी लेके जा रही थी तो मिट्टी धीरे 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 यहाँ क्या हुआ? देखो एक चीज बताना मैं भूल गया, इसके बीच में पहले कोबर का मानना था कि पहले यहां पे क्या था? तैथिस सागर। मतलब इन दोनों के बीच में पहले क्या हुआ करता था? तैथिस सागर। मतलब जो हम लोग आज हिमालय जिसको बोलते हैं कि जहां पे आज हिमालय है, वहां पे हिमालय ना होकर क्या होता था? सागर। थोड़ा सुनने में अटपटा सा लग रहा होगा कि साला सागर की जगह में हिमालय कहां से आ गया, पर्वत कहां से आ गया। लेकिन कैसे आया है ये इन्होंने बताया है, ये करोड़ों वर्ष पहले की बात है कि कैसे इसका संरचना, भू संरचना का निर्माण किस तरह से हुआ था। तो उनका एक अनुमान था कि यहां पे एक तैथिस सागर था। क्या था? तैथिस सागर। तो ये दोनों तरफ से आने वाली नदियां अपने साथ में क्या लेके आने लगी? मिट्टी। अब इसको मैं एक 3D वे में समझाता हूं कि जैसे कि ये है, ये एक सागर है, ठीक है ना। अब सागर के अंदर क्या हो रही? दोनों तरफ से नदियां आ रही हैं, नदियों के साथ में क्या आ रही है? मिट्टी। मिट्टी, तो मिट्टी क्या होते जा रहा है? यहां भरते जा रहा है, यहां जमा होते जा रहा है। मिट्टी लगातार क्या होते जा रहा है? जमा होते जा रहा है, ठीक। अब सागर क्या हो गया? अब अपने साथ मिट्टी लाते गए इधर की नदियां, इधर की नदियां। अब क्या हुआ? यहां पे ये पूरा मिट्टियों से भर गया। अब जाहिर सी बात है, मिट्टी धीरे धीरे जम जम के बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लगता है, तो क्या होता है? एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, पर्वत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पर्वत बोलना सही नहीं रहेगा, चट्टान बोलना सही रहेगा। चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यही चट्टान जब धीरे धीरे, जब इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, तो दबाव जब बढ़ता है, यहां से भी प्रेशर पड़ रहा है, यहां से भी प्रेशर पड़ रहा है, यहां से भी। अब देखो दोनों तरफ से जब प्रेशर पड़ रहा है, अब ऊपर से जो आ रही नदी, इसका प्रेशर, मतलब यहां पे भी प्रेशर आ रहा है। तो जब दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है तो ये क्या हुआ? चट्टान में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। 3D में समझेंगे इसको, तो ये क्या हो गया? एक चट्टान में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। अब ये तो पूरा चट्टान बन गया है। क्या होते गया? इसमें आते गया मिट्टी जमते गया। तो जो ये प्रेशर जब इधर बना दोनों तरफ से, तो ये चट्टान धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। ये इस तरह से उठा और यहां से इधर मुड़ गया, ठीक। ये यहां गया और फिर ये इधर से इधर मुड़ गया, ठीक है ना। तो यही दबाव पड़ने के साथ लगातार ऊपर उठने लगा। क्या होने लगा? लगातार ऊपर उठने लगा। तो ये सिद्धांत कोबर ने दिया था कि जब इसमें ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा तो ये क्या हुआ? ये भाग, जो भूमि का ये जो हिस्सा था, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। जैसे कि अब ये भारत है, मतलब ये प्लेट है, इंडियन प्लेट, इधर से दोनों तरफ से आ रहा है, ये जमते जा रहा है, पत्थर जमते जा रहा है, प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है, मतलब जो पर्वत वाला हिस्सा है वो ऊपर उठ रहा है। तो जब ये ऊपर उठा तो ये वाला जो भाग था, ये जो उठा और ज्यादा, वो बना हिमालय। ये जो तिब्बत के उस पार जो पहाड़ी है उसको बोलते हैं केउझर पहाड़ी। क्या बोलते हैं? केउझर की पहाड़ी। तो वो केउझर की पहाड़ी बोला इन्होंने। और जो ये बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है, जो सपाट मैदान है, ये देखो, ये दो पहाड़ का निर्माण हुआ प्रेशर से, और यहां भी पहाड़ का निर्माण हुआ, और दोनों के बीच में समतल भूमि का निर्माण हुआ, जो धीरे धीरे समतल के साथ में ही ऊपर आगे बढ़ा। तो उसको उन्होंने नाम दिया तिब्बत का पठार। क्या नाम दिया? तिब्बत का पठार, ठीक। यह सिद्धांत दिया था कोबर ने कि गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड दो भाग में बटी हुई थी, यूरेशियन